जॉइंट एक्शन कमेटीज की जो है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी ऑब्जर्व कैटेगरीज जो है उनकी तरफ से की जा रही है। जब मैं बात करता हूं कि जॉइंट एक्शन कमेटी ऑब्जर्व कैटेगरीज, आई मीन टू से SC, ST, OBCs एंड माइनॉरिटीज। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं प्रोफेसर गर्दारी थापा, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस, आप सब मीडिया बंधुओं का वेलकम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, जी आए कहता हूं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, इसमें तमाम जो है वो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप्स हैं, इसमें रिटायरीज हैं, इसमें यूथ है, इसमें एक्स सरपंच एंड ULB मेंबर जो है वो शिरकत कर रहे हैं। और ये मेन मुद्दा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का वो ये है कि जो पिछले दिनों में हमारी JNK गवर्नमेंट ने जो पहले दिन जो रेजोल्यूशन पास किया विद रिगार्ड टू द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विद ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज, उसके हक में है, उसको हम पुरजोर जो है ये समर्थन देते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ, ये मेजॉरिटी पास हो गया और हमारे जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ के जम्मू के, इन्होंने ह्यू एंड क्राई की। मुझे लगता है कि उनको ये समझ नहीं लगी कि रेजोल्यूशन क्या पास हुआ। कोई नई चीज तो इन्होंने पास नहीं की, नई चीज तो मांगी नहीं। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन our honorable prime minister of the country as well as home minister of the country and many other top leaders of the country, जिनमें हमारे JNK के प्रभारी जो है, उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा हुआ है कि हम स्टेटहुड जो है ये वापस होगी, स्टेटहुड जो है ये वापस देंगे। तो यही तो इन्होंने मांगा। उन्होंने इसको उल्टा रंग देना शुरू कर दिया कि ये 370 का कर रहे हैं, 370 मांग रहे हैं। 370 का तो कहीं ना दें। स्पेशल स्टेटस जो मांग रहे हैं वो ऑलरेडी पहले कई स्टेट्स के पास है। हाईवे कोर्ट गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, 371 आर्टिकल के तहत वो आता है। एंड देन देयर आर 371 A, B, C, D, सो मेनी स्टेट्स में इसमें आते हैं। तो इसमें कोई नई चीज तो मांगी नहीं। उन्होंने जो खुद कहा हुआ है कि हम ये देंगे, उसी को उन्होंने एक रेजोल्यूशन बना करके जो है वो भेज दिया कि ये हमें कंप्लीट स्टेटहुड जो है विद ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज जो है वो वापस करें। अब इसी मौके का फायदा इस पे मैं फिर बाद में भी आने वाला हूं। कुछ एक लीडर जो हैं, एंड मोर स्पेशली आई मेक ए मेंशन ऑफ मिस्टर वाहिद परब, जो PDP के MLA हैं, जो PDP के MLA हैं, उन्होंने जो है ये एंटी रिजर्वेशन जो है वो स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी। तो मैं ये इस मौके पे फायदा लेते हुए इस अपॉर्चुनिटी का आपके माध्यम से जिक्र करना चाहूंगा कि वो इस चीज से बात आ, इससे दूर रहे, आइंदा ये लफ्ज मत इस्तेमाल करें। अगर वो करेंगे, मुझे लगता है कि उनको पता ही नहीं, कोई नॉलेज जो है उनको कम है, इस सब्जेक्ट की उसको जानकारी नहीं है। और जो जहां होती है, इट इज ए वेल नोन सेइंग दैट लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज ए वेरी डेंजरस थिंग। तो हम उनको ये वार्न करेंगे कि आज के बाद वो ऐसा लफ्ज मत बोले। अगर करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे। वो तमाम ये जो रिजर्व कैटेगरीज जो हैं इनको मोबिलाइज करेंगे और उसके अगेंस्ट जो है मुहिम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। फिर मैं आता हूं कि ये जो हमारा रजीब रहा 10 साल का, आई एम टॉकिंग ऑफ विद स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल गवर्नमेंट, और मोर स्पेशली जो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, मैं कह रहा हूं कि इतना सत्यानाश हुआ हमारी जहां JNK में कि ये कहां पहले आपने सुना है कि स्टेट को कन्वर्ट कर दिया गया ड्यूटी में। ड्यूटी को स्टेट बनते हुए देखा है, मैनी स्टेट्स हैव बीन कन्वर्टेड फ्रॉम ड्यूटी टू स्टेट, लेकिन स्टेट को पहली दफा जो है ये डाउनग्रेड कर दिया गया। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या हुआ इनके रिजीम में, आज तक मैं कुछ एक बातें आपसे बात करूंगा कि हर चीज पे जो है ये फेल हुए। इन्होंने जो जो प्रॉमिस किए, एक भी प्रॉमिस जो है इन्होंने पूरा नहीं किया। हर प्रॉमिस पे हर वायदे जो है इनके जो है ये झूठे निकले। तो मैं आपको कुछ एक की बात करूं कि जैसे हमारे कुछ एक मसले थे, जैसे मैं बात करता हूं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मसला था। हमारी रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है इसे स्टॉक डाउन कर दिया था JNK हाई कोर्ट में इन अक्टूबर 2015। तब भी यहाँ पे PDP की और BJP की कोalition गवर्नमेंट थी, और बजाय इसके कि ये हमारे केस की पैरवी करते, हमारा अपना स्टेट का बना हुआ एक्ट है, उसको ये डिफेंड नहीं कर पाए। अल्टीमेटली मजबूर होकर के एज ए प्राइवेट पार्टी वी अप्रोच द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। वहां से हमें स्टेटस को मिला, इंटरिम स्टे मिला, एंड देन वी गॉट द कंप्लीट स्टे आल्सो। बट अनफॉर्चुनेटली जहां की ब्यूरोक्रेसी उस वक्त जो थी,
इन्होंने हमारी एक नहीं चलने दी, उसे ऑनर नहीं किया। देन सो 1 मार्च 2009 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया जिसमें 2 सेक्शंस थी। एक में था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का कोटा देना, वो तो ओवरनाइट हो गया, ओके, हमने कोई अपोज नहीं किया। उसी में हमारा भी था रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, तो वो आज तक इन्होंने लटका के रखा हुआ है, वो इन्होंने नहीं किया। फिर मैं बात कर रहा था कि अबाउट टू टॉक ऑफ रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस, इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उस पे भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, उस पे डायरेक्ट रोस्टर जो है वो बदल के रख दिया। हमारा पहला रोस्टर जो है 3, 15, 27 ऐसे 16 था, इन्होंने उसे बदल के रख दिया। उससे जो है हमारा लाभ जो है वो नुकसान में जा रहा है। फिर इसी तरीका से SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है। अब SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है, या तो उन्होंने उसके साथ कहीं टैंपरिंग की है या कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है, कहीं जमीन पे तो इन लेटर स्पीड जो है वो नजर नहीं आ रहा, तो ये भी काफी मैं कहूंगा। फिर अनदर जहां लैंड ओनरशिप राइट्स, हमारे लोग जो हैं वो पिछले 60-70 साल से उन पे काबज थे, उन पे काश्तकारी कर रहे थे, उनके पास जमीन थी, अब वो भी छीने जा रहे हैं। मेक ए स्पेशल मेंशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट। अब मंडल कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 27% जो है रिजर्वेशन जो है वो आती है ओबीसी के हिस्से में। पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है ये 27%। और हमारे जो बताया करते थे कि नहीं भाई यहाँ आर्टिकल 370 है और यहाँ हम नहीं दे सकते हैं, तो चलो सुनते रहे, हम 2% दे दी, 4% दे दी। अब वो कब का हट चुका है, 5 मार्च 2019 का, तब से लेकर के 5 अगस्त 2019 का, तब से लेकर आज तक क्या हो रहा है, इन्होंने इनको मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है वो कंप्लीटली इंप्लीमेंट जो है वो क्यों नहीं की है। एंड देयर आर मेनी अदर केसेस आल्सो कि जहाँ मंडल कमीशन ये जो इन्होंने बनाया है उसका मैं अगर बात करूं, वो भी बड़ी हंसी वाली बात है कि वहां पे चेयरमैन जो है वो एक्चुअली ही और शी शुड हैव बीन फ्रॉम द ओबीसी कैटेगरी, बट अनफॉर्चुनेटली वहां ओबीसी का कोई मेंबर भी नहीं। तो इनकी पहल भी किसने कर दी, कमीशन बना दिया कि ओबीसी के लिए कमीशन बनाया, इनकी देखा रेखी करेगा, लेकिन इनका मेंबर भी वहां पे नहीं रखा है। तो ये सारा जो है, ये सारा इनकी ये जो गवर्नमेंट हमारी जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, आई एम टॉकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी जेके में तो अभी आई एनसी लेड गवर्नमेंट, उसकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से हर आदमी जो है उसका नुकसान हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ जम्मू का नुकसान हुआ है, एक बिजनेस का नुकसान हुआ है, एक कॉमन आदमी जो है, एम्प्लॉयज जो है। तो कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर कह दूं कि जो रेजोल्यूशन है फॉर द पर्पस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्लीट स्टेटहुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज, हम इसको पूरा सपोर्ट करते हैं, इमीडिएटली आना चाहिए, क्योंकि इससे कि किसका, ये किसी खास कास्ट के लिए नहीं, ये किसी खास रीजन के लिए नहीं है, ये किसी खास रिलीजन के लिए नहीं है, ये दिस इज फॉर ऑल, सबके लिए ये बेनिफिट्स हैं। तो ये हमारे जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स का ह्यूमन राइट होते हैं, इट इज नॉट जस्टिफाइड। इनको चाहिए था कि ये भी हेल्दी डिस्कशन करते हैं।